नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई चंद घंटों की बारिश ने हरिद्वार नगर निगम के जल भराव को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोल दी। हरिद्वार में हुई बारिश ने नगर निगम के दावों के साथ साथ जल भराव को लेकर की गई व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त कर दिया। बारिश की वजह से शहर में जगह जगह भारी मात्रा में जल भराव देखने को मिला। यही नहीं, जल भराव से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। मगर इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा से समय से धर्मनगरी हरिद्वार जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। मगर सरकार कोई भी रही हो, हमेशा यह मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ ही जाता है। इसका खामियाजा हरिद्वार की जनता को भुगतना पड़ता है। जल भराव की समस्या पर स्थानीय लोगों ने कहा कि हरिद्वार में पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की जाए, नालों की समय पर सफाई होनी चाहिए। नगर निगम की मेयर केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है। स्थानीय लोग मदन मंत्री कौशिक और मेयर अनीता शर्मा के पास समस्याओं को लेकर जाएंगे, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके और लोगों के नुकसान की भी भरपाई हो सके। इस मामले में सारी गलती नगर निगम की है। नगर निगम को व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। तो वहीं मेयर के पति अशोक शर्मा अपना तर्क देते हुए मंत्री मदन कौशिक पर कांग्रेस और मेयर की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और मंत्री और अधिकारियों पर पैसे की बंदरबाट का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा के स्थानीय पार्षद पति सचिन बेनीवाल पिछले 2 दशक की स्थिति और वर्तमान समय की स्थिति की तुलना कर भाजपा द्वारा किए गए कार्य और भाजपा की उपलब्धियां गिना रहे हैं और जल भराव का ठीकरा कोरोना आपदा की वजह से हुए लॉकडाउन पर फोड़ रहे हैं और मेयर को नाले सफाई की जिम्मेदारी से अवगत करा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीति से ऊपर उठकर 2 दशक से चली आ रही जल भराव की समस्या का कब तक समाधान होता है और कब तक प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान से स्थानीय निवासी और व्यापारियों को बचाया जाता है। ये मानसून की पहली बारिश है और इस पे अभी तक भी जो है कृष्णा नगर में पहले से पानी भरता आ रहा है। इस पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया कि जो हाईवे से पानी आता है उसको रोकने, हाईवे पे ही रोक के सीधा निकाल दिया जाए। हम माननीय मंत्री मदन कौशिक जी से रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग कि ये हाईवे से जो पानी कॉलोनी के अंदर आता है उसको बंद कराया जाए और नालों को प्रॉपर वे में सफाई करा के ठीक से इसका होगा। हाँ, नगर निगम मेयर जी को तो अपनी जो है लोकप्रियता बढ़ानी है, फोटो खिंचवाने और ये दिखाना कि काम चल रहा है। देख लीजिए आप, दुकान छोड़ के पानी में घूम रहे हैं। सारे बैटरी के लड़के हमारे यहाँ लगे हुए हैं। चाचा अपने दुकान रानी मोड़ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। पहली बारिश में पूरा नुकसान हुआ, फ्रिज खराब हो चुका है, इन्वर्टर में पूरा पानी भर चुका है, दुकान में पूरा पानी है, सामान उसमें सब खराब हो चुका है। पहली बारिश में इतना पानी आ गया, क्या पता किस वजह से आ रहा है। नाले बंद हैं, क्या सफाई नहीं हो रही है, क्या है, पूरे पानी हो गया। कोई प्रशासन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई यहाँ नहीं है देखने। मुआवजा चाहिए इसका और इसका समाधान होगी। पहली बारिश है, आगे अपनी कितनी बारिश में क्या होगा। पहली बारिश में ये हाल कर दिया, आगे क्या होगा। पूरी कॉलोनी में, पूरी गली में 20 घर का नुकसान है, 25 घर का। 7 वाले घर में पूरा पानी है। मानसून की करेंगे नहीं, मानसून आना था, सरकार को तैयारी रखनी चाहिए अपनी इसकी। गरीबों को क्या होगा, चलो हम लोग झेल लेंगे, जो बड़े जो सब कहाँ जाएंगे वो। मंत्री जी मीटिंग करते हैं, उसमें कांग्रेस को तो बुलाते नहीं, ना कांग्रेस की मेयर को बुलाते हैं, ना कांग्रेस के पार्षदों को बुलाते हैं। भाई ये सरकार नहीं है, ये भाजपा कार्यालय चल रहा है और 4.5 करोड़ रुपया भी नाले का यहाँ पर लग रहा है। तब हमारे से लोग सवाल कर रहे थे, तो हमने कहा था हम इसका परीक्षण तब करेंगे जब बारिश होगी। तो आज बारिश हुई, हम यहाँ जांचने परखने आए थे कि 4.5 करोड़ रुपया जो लग रहा है इस नाले पे वो कितना कामयाब हो रहा है। जो जनता की गाड़ी कमाई से, जनता के टैक्सों से लिया गया है, ये मंत्री जी और मंत्री जी के अधिकारी सब कमीशन खोरी में और सरकारी धन की बंदरबाट में शामिल हैं। पूरा काम जीरो है, सरकारी धन की खुली लूट हो रही है। पहले से भी बुरा हाल हो गया है, दुकानों के अंदर पानी भरे हुए हैं। ऐसा ही हाल कृष्णा नगर का है। कृष्णा नगर में इतनी तोड़फोड़ करी, सारे लोगों की दुकानें तोड़ दी, मकान तोड़ दिए और सारी दुकानों में पानी भरा हुआ है। इतने चौड़े वहाँ नाले बने हुए हैं, लाके छोड़ दिए बीच में ही। आपने कोई नाला बनाया था तो उसको पूरा पार करते आप। 1 साल पहले नाले बने थे और लाके बीचों बीच छोड़ दिए। सारा कृष्णा नगर आज उनकी दुकानों में, उनके फ्रिज खराब हो गए, उनके रेफ्रिजरेटर खराब हो गए, उनके टीवी खराब हो गए, तमाम बेशकीमती सामान कृष्णा नगर में भी और अन्य जगहों पे भी। और मंत्री जी और किसी को तो कुछ समझ नहीं रहे, मेयर को तो कुछ समझ नहीं रहे। डीएम साहब होते हैं, मेलाधिकारी जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, तो मीटिंग ये करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, लड्डू ये बांटते हैं, मीटिंगों में मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को कहते हैं जेल भेज देंगे। अब जेल भेजे, देखते हैं मंत्री जी किसे जेल भेजेंगे। प्लान ये है कि जब यहाँ पर 22 साल पुरानी आपने बात करी, एक भी नाला नहीं था, मात्र एक नाला नहरद्वार गोविंदपुरी के बीच से बहता था, जिसकी चौड़ाई 20 फुट की हुआ करती थी। और आज की डेट में 2 नाले आप इस नहरद्वार में देख सकते हैं। इसके अलावा
गोविंदपुरी से एक नया नाला निकाला जा रहा है और उसी नाले की जिसकी कैपेसिटी 20 फुट हुआ करती है उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 37 फुट कर दी गई है। अगर कोरोना काल में 2.5 महीने क्रीम पीरियड हमारा ना जाते तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे पानी ना होता। ये बने थे आज से 9 साल पहले और अभी एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ 60 लाख रुपए सैंक्शन कराए गए हैं, जिसमें उस नाले का चौड़ीकरण और उस गोविंदपुरी के निकलने वाला, क्योंकि गोविंदपुरी में भी जल भराव की स्थिति है। अभी आप सिंह द्वार पे जाएंगे, सिंह द्वार पे भी 2 नालों का निर्माण कार्य चल रहा है। पानी में हम खड़े हैं, उस पानी को निकालने का प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन दुख की बात यह है जिन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया जाता वो आज यहाँ आकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं कि मेयर को मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा। मीटिंग में बुलाने से पानी नहीं निकलेगा, नाले साफ करवाना ड्यूटी थी, नाले साफ नहीं करवाए, इस बात को स्वीकार करें। और अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो मेयर कहाँ है? क्या हर जगह एक व्यक्ति है? पानी पूरे दिन में नहीं निकलता था, वो पानी आज 2 घंटे में निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? इन प्रयासों के माध्यम से। लेकिन ये भी सत्य है कि जब प्रयास किए जाते हैं तो उनसे ही हमें पता चलता है कि हमें और क्या प्रयास करने हैं। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।